केसर ग्रुप की एक और सौगात, रोमन थीम पर तैयार आपके सपनों का नया स्वर्ग केसर स्प्रिंग। खंडवा जिले के बहुचर्चित गैंगरेप और हत्या मामले में विशेष अपर सत्र न्यायालय हरसूद ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मुख्य आरोपी हरिराम को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि सह आरोपी सुनील को बरी कर दिया गया है। यह फैसला सुनाने से पहले अदालत ने अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक आरोपी हरिराम और उसके वकील की दलीलें विस्तार से सुनी। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि हरिराम पहली बार अपराध करने वाला व्यक्ति है, वह गरीब है और उसके परिवार की पूरी जिम्मेदारी उसी पर है। अगर उसे कठोर सजा दी जाती है तो उसके परिवार पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए अदालत उससे नरमी बरते। इसके विपरीत विशेष लोक अभियोजक ने अदालत से कहा कि यह सामान्य अपराध नहीं है, बल्कि अत्यंत जघन्य और अमानवीय कृत्य है। आरोपी ने दरिंदगी की सारी सीमाएं पार कर दी, इसलिए उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले की प्रकृति और अपराध की गंभीरता पर विचार किया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने मृतका के साथ न केवल बलात्कार किया, बल्कि उसके निजी अंगों में हाथ डालकर अंदरूनी अंगों को गंभीर क्षति पहुंचाई, जिसके कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और महिला की मृत्यु हो गई। अदालत ने स्पष्ट टिप्पणी की कि इतने क्रूर और अमानवीय अपराध में यदि कम सजा दी जाती है तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। ऐसे मामलों में नरमी अपराधियों का हौसला बढ़ा सकती है। सजा का उद्देश्य केवल सुधार नहीं, बल्कि समाज के सामने एक उदाहरण स्थापित करना भी होता है। पूरा मामला 23 मई 2025 की रात का है। आदिवासी बाहुल्य खालवा क्षेत्र में एक महिला के साथ यह जघन्य वारदात हुई थी। गांव में आयोजित एक वैवाहिक कार्यक्रम से लौटते समय पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया। बाद में अत्यधिक खून बहने से उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने गंभीरता को देखते हुए तत्काल मामला दर्ज कर आरोपी हरिओम उर्फ हरिराम और सुनील को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से दोनों न्यायिक हिरासत में थे। जांच में सामने आया कि आरोपी शराब के नशे में थे। महिला ने होश में रहते हुए अपने बेटे और बहू को पूरी घटना की जानकारी दी थी। पीड़िता की बहू के बयान के अनुसार घटना वाले दिन पूरा परिवार गांव में शादी समारोह में गया था। शाम करीब 7 बजे वे घर लौट आए। इसके बाद पीड़िता कुछ रिश्तेदारों को खेत तक छोड़ने गई, लेकिन रात में वापस नहीं आई। अगली सुबह हरिराम की मां ने परिवार को सूचना दी कि महिला उनके घर के पास पड़ी है। पति और देवर मौके पर पहुंचे तो महिला बेहोशी की हालत में खून से लथपथ मिली। उसे घर लाया गया। बहू ने बताया कि पानी पिलाने के दौरान गंभीर ब्लीडिंग दिखाई दी। पीड़िता ने होश में रहते हुए बताया कि हरिराम उसे घर के अंदर ले गया और सुनील के साथ मिलकर दुष्कर्म किया। मामले की जांच खालवा थाने की पुलिस ने करीब 2 महीने तक की। इसके बाद 94 पन्नों का विस्तृत चालान अदालत में प्रस्तुत किया गया। 11 अगस्त 2025 से न्यायिक कार्यवाही शुरू हुई। पूरे मामले में 32 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इनमें पीड़िता के बेटे बहू, रिश्तेदार, पड़ोसी, पुलिसकर्मी, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर और फॉरेंसिक विशेषज्ञ शामिल थे। विशेष बात यह रही कि मुख्य आरोपी हरिराम का बेटा भी सरकारी गवाह बना। अदालत में 4 अहम सबूत पेश किए गए। पहला, घटनास्थल के पास स्थित किराना दुकान का सीसीटीवी फुटेज, जिसमें पीड़िता के साथ आरोपियों की मौजूदगी दर्ज हुई। पुलिस ने डीवीआर सुरक्षित किया। दूसरा, 32 गवाहों के बयान। तीसरा, घटनास्थल से जब्त की गई सामग्री, वारदात में प्रयुक्त खटिया, खून से सनी गोदड़ी, नवाड़ और मिट्टी के नमूने। चौथा, डीएनए और फॉरेंसिक रिपोर्ट, मृतका और आरोपियों के कपड़े, बाल और नाखून के नमूनों की वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। डीएनए रिपोर्ट में सुनील की संलिप्तता प्रमाणित नहीं हुई। पुलिस बयान में भी सुनील ने कहा था कि वह शराब पीने के बाद घर चला गया था और दुष्कर्म की घटना हरिराम ने अकेले की। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर सुनील को बरी कर दिया। इस जघन्य घटना के बाद खंडवा से लेकर भोपाल और दिल्ली तक राजनीतिक प्रतिक्रिया देखने को मिली। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया पीड़िता के घर पहुंचे। पूर्व पीसीसी चीफ और केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने भोपाल में प्रेस वार्ता की। राहुल गांधी से पीड़िता के बेटे की फोन पर बात कराई गई। प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में शोभा ओझा,
विजय लक्ष्मी साधव और झूमा सोलंकी गांव पहुंचे और परिवार से मुलाकात की। अब विशेष अपर सत्र न्यायालय हरसूद के इस फैसले के साथ इस बहुचर्चित मामले में न्याय की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ है। आज माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय हरसूद द्वारा आरोपी हरिराम पिता रामचंद पालवी निवासी इटवा को दुष्कर्म व हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। घटना इस प्रकार है कि घटना दिनांक 24/5/25 को मृतिका अपने गांव ग्राम इटवा में परिवार सहित शादी में गई थी, जहां से उसका परिवार खाना खाकर घर आ गया था। वो मृतिका ग्राम रोशनी की एक महिला को छोड़ने उसके घर खेत पर जा रही थी। तभी रास्ते में आरोपी हरिराम व सुनील मिले। वो मृतिका के साथ हम भी चल रहे कहकर गए। वो मृतिका रात को वापस नहीं आई। तब आरोपी हरिराम की माँ मृतिका के पुत्र को उसके घर पर आकर बताया कि तुम्हारी माँ हमारे यहाँ घर पर पड़ी है। तब मृतिका का पुत्र परिवार सहित आरोपी हरिराम के घर गया, जहाँ मृतिका खून से लथपथ अवस्था में पड़ी थी। वह उसका पेटीकोट भी खून से लथपथ अवस्था में पड़ा था। वह तब मृतिका के पुत्र व परिवार वाले उसे उसके घर लेकर आए, जहां मृतिका की बहू ने उससे पूछा क्या हुआ। तब मृतिका ने बताया कि आरोपी हरिराम ने उसके साथ बलात्कार कर उसके प्राइवेट अंगों में हाथ डालकर पतड़ियाँ बाहर निकाल दी थी, जिससे कुछ देर बाद मृतिका को इलाज हेतु ले जाने के लिए उसके पुत्रों ने कहा तो उसने मना कर दिया। तो मृतिका की मृत्यु हो गई। पुलिस को सूचना दी गई। तत्काल पुलिस पर आई। पुलिस द्वारा आरोपी हरिराम पिता रामचंद पालवी व सुनील को गिरफ्तार किया गया, जिस पर संपूर्ण विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी हरिराम पिता रामचंद पालवी निवासी इटवा को धारा 64 BNS में आजीवन कारावास, धारा 66 BNS में आजीवन कारावास एवं जीवन पर्यंत कारावास एवं धारा 103(1) में आजीवन कारावास की सजा एवं प्रत्येक धारा में 10-10 हजार रुपए के दंड से दंडित किया गया। केसर ग्रुप की एक और सौगात, रोमन थीम पर तैयार आपके सपनों का नया स्वर्ग, केसर स्प्रिंग।